नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। सावन का नरक। ये रेवाड़ी नहीं डूब रहा साहब, पापियों के पाप का घड़ा भर रहा है। परमात्मा की लाठी से कैसे बचोगे? ये सावन नहीं, व्यवस्था के सामूहिक कत्लगाह में आम आदमी की रोज होने वाली मौत का मातम है। जब आसमान से बूंदें गिरती हैं तो प्रकृति नहीं खिलखिलाती, बल्कि रेवाड़ी समेत देश के तमाम शहरों की छाती पर सत्ता का खौलता हुआ तेजाब गिरता है। करोड़ों अरबों के स्मार्ट सिटी और स्वच्छता के कागजी ढोल पहली ही बौछार में फट जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कमीशन खोरी के बदबूदार नाले। इंसानों को जिंदा दफन करने के लिए खुले पड़े मौत के कुएं और कीचड़ में घिसटती हुई वो जिंदगियां जिन्होंने इस सड़े हुए तंत्र पर भरोसा करने का गुनाह किया है। यह रिपोर्ट उन नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों के जमीर पर एक ऐसा खूनी कोड़ा है जिनकी 7 पीढ़ियों के ऐश ओ आराम की नींव में इस देश के बेबस नागरिकों की बद्दुआओं का सीमेंट लगा है। रेवाड़ी की सड़कों पर जो तैर रहा है वह पानी नहीं है, वह इस देश के सबसे वफादार और सीधे टैक्स पेयर की लाचारी और उसकी आत्मा के कत्ल का मंजर है। कभी पीतल नगरी के नाम से दुनिया में शान से सिर उठाने वाला यह ऐतिहासिक शहर आज सावन आते ही किसी जलती हुई चिता जैसा खौफनाक और डरावना हो जाता है। नई बनी सड़कें पानी के पहले रेले में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं, मानो ठेकेदारों ने कोलतार में डामर नहीं बल्कि जनता की बेबसी और अधिकारियों के ईमान को पिघला कर मिलाया हो। सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी जब ओवरफ्लो होकर घरों के चूल्हों और पूजा घरों तक पहुंचता है तो उस अन्न के दाने के साथ साथ इस देश के लोकतंत्र की गरिमा भी हर रोज तड़प तड़प कर दम तोड़ती है। यह सिर्फ रेवाड़ी की दास्तान नहीं है। आज देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां सावन के आते ही हालात चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसे न हो जाते हों। सड़कों के बीचों बीच खुले पड़े नाले और सीवरेज के मैनहोल आज मौत के वो लाइव ट्रैप हैं जो किसी भी वक्त किसी बूढ़े बाप के इकलौते सहारे को या किसी मां की सूनी गोद को हमेशा के लिए श्मशान में तब्दील कर सकते हैं। जब कोई राहगीर या मासूम बच्चा इन गहरे अंधेरे गड्ढों में गिरकर दम तोड़ता है तो वह केवल एक हादसा नहीं होता, वह इस संवेदनहीन, अंधे और भ्रष्टाचार से सने हुए सिस्टम द्वारा सरेआम किया गया एक क्रूर और सोची समझी नीति के तहत किया गया कत्ल होता है। इस जलभराव और टूटी सड़कों के बीच कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं सड़कों पर बेलगाम घूमते आवारा पशु। सावन की इस घुटन और अंधेरे में ये बेसहारा पशु बीच रास्तों पर साक्षात यमदूत बनकर खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से आए दिन खौफनाक हादसे हो रहे हैं और न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या ताउम्र के लिए अपाहिज हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सरकारी फाइलों और कागजों में इन पशुओं को पकड़कर गौशालाओं या सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। इस कागजी पशु धरपकड़ अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट भी ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन हकीकत इन भ्रष्ट सिस्टम के सफेद कागजों को पूरी तरह काला कर देती है जब सड़कों पर हर कदम पर ये आवारा पशु जनता की जान के दुश्मन बने घूमते नजर आते हैं। इस बर्बादी और मौत के खेल में ऊपर से नीचे तक हर कोई बराबर का हिस्सेदार और पापी है। ठेकेदार कमीशन खोरी का नंगा नाच नचवा रहे हैं, अधिकारी और कर्मचारी जनता के खून की कमाई से अपनी तिजोरियां भरने के आकंठ दलदल में डूबे हैं और जनप्रतिनिधि तथा नेता इन तैरती हुई लाशों और जलभराव पर सिर्फ अपनी गंदी सियासत का खेला खेल रहे हैं। हर साल कागजों पर नालों की सफाई और ड्रेनेज के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को डकार लिया जाता है। वह सारा पैसा इन भ्रष्टाचारियों के वातानुकूलित महलों और लग्जरी गाड़ियों के ईंधन में बदल जाता है, जबकि एक आम नागरिक का बच्चा घुटनों तक भरे गंदे मलमूत्र के पानी में तैरती हुई गंदगी और महामारियों के बीच अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर स्कूल जाने को मजबूर होता है। लेकिन घोर अंधकार के इस दौर में उम्मीद की लौ पूरी तरह बुझी नहीं है। जहां एक तरफ सिस्टम की संवेदनहीनता है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 2 सालों से आई लव रेवाड़ी परिवार की सफाई क्रांति इस मृत प्राय व्यवस्था के जमीर को जिंदा करने के लिए जमीन पर डटी हुई है। रेवाड़ी मां के ये सच्चे योद्धा इन बदतर हालातों को देखकर विचलित नहीं हुए,
बल्कि अब कई गुना ताकत के साथ अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। इनका उद्देश्य न सिर्फ सोए हुए प्रशासन को जगाना है, बल्कि आम जनता के भीतर भी अपने शहर के प्रति पूर्ण जागरूकता का रणघोष करना है। इतिहास गवाह है कि इसी धरा को लूटने वालों और इसी धरा को बचाने वालों का लेखा जोखा समय हमेशा रखता है। जिस तरह अतीत में मुगलों और अंग्रेजों ने इस देश को बेरहमी से लूटा, तो मां भारतीय के मतवालों और क्रांतिकारियों ने उठ खड़े होकर उनका नामो निशान मिटा दिया। ठीक उसी तरह आज जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले इन आधुनिक लुटेरों का खात्मा भी जनता की चेतना और आई लव रेवाड़ी जैसी क्रांतियों से ही होगा। इतिहास गवाह है कि अंततः जीत मिट्टी के रक्षकों की ही होती है, लुटेरों की नहीं। लेकिन याद रखो, सत्ता के नशे में अंधे हुक्मरानों और मूक दर्शक बने भ्रष्ट अफसरों, जितना चाहे धन बटोर लो, जितनी चाहे 7 पीढ़ियों के लिए काली कमाई की इमारतें खड़ी कर लो, लेकिन जब उस पीड़ित, लाचार और लावारिस छोड़ दिए गए आम आदमी के दिल से आह निकलेगी, तो तुम्हारी नस्लों को समूल नष्ट कर देगी। ये बद्दुआएं कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो अदृश्य और अचूक तीर हैं जो तुम्हारी आत्मा को तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर देंगे। तुम आज इसलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध अब भी बाकी है, लेकिन पाप का घड़ा जब लबालब भर जाता है तो विनाश की शुरुआत जड़ से होती है, और इतिहास गवाह है कि फिर नाम लेवा भी कोई नहीं बचता। जिस धरा से अपने परिवार का पेट भरते हो, जिससे पहचान बनाते हो, उसकी आत्मा से खेलते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? क्या तुम्हारी यह अरबों की काली कमाई तुम्हें मृत्यु के उस परम सत्य से बचा पाएगी? क्या यह तुम्हें अंदरूनी आनंद और आत्मिक सुकून खरीद कर दे पाएगी? कभी एकांत में अपनी संतानों के चेहरे को देखकर खुद से यह सवाल पूछना। संभल जाओ, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती है, और जब वह चलती है तो बड़े बड़े सूरमाओं के घमंड और हुकूमत को पल भर में मिट्टी में मिला देती है। यह टूटी सड़कें, आवारा पशु और खुले सीवरेज कल तुम्हारे अपने परिवार के सदस्यों को भी निगल सकते हैं। तब शायद तुम्हें उस दर्द का एहसास होगा जो आज पूरा शहर झेल रहा है।